मेरे हाथ की रेखा में क्या लिखा हुआ है? क्या मैं सुख समृद्ध हो सकूंगा? प्लीज सभी भाई बहनों को जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, आज जब मैं चर्च में गया, मुझे आज एक विशेष प्रभु की उपस्थिति का अनुभव हुआ और मुझे आज एक ऐसी बात जानने को मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, आइए उस बात को जानने से पहले हम उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि जो बात मैंने अनुभव की है वे आप भी अनुभव कर सकें, वो बातें आप भी अनुभव कर सकें। आइए पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो मुझे आज एक बात जानने को मिली कि हमें प्रभु को पहला स्थान देने की आवश्यकता है। हम प्रभु को पहला स्थान कैसे दें और परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के वचन में हम कैसे आगे बढ़ें और परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन के प्रति, यह मुझे जानने का अवसर मिला। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे इन भाई बहनों को भी यह कृपा दे कि ये भी उस वचन को समझ सके, जान सके। प्रार्थना मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ईश्वर की 10 आज्ञाएं और पहली आज्ञा का क्या महत्व है और क्या उसके पीछे हम बने रहते हैं, क्या उसके वचन के अनुसार हम जी पाते हैं। प्रभु का 10 नियम में से पहला नियम है, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना और उसको छोड़ और किसी की नहीं। अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। अब ये और कोई कौन है, क्या है? वो बात ये है कि हम कहीं भी अक्सर देखते हैं, जाते हैं, या आप लोगों के घर पेपर आता होगा, अखबार आता होगा, उसमें अक्सर एक चीज लिखी होती है, राशिफल, हस्तरेखा। क्या उस पर विश्वास करना है? एक मसीह को उस पर विश्वास करना है या नहीं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। मेरा जीवन कैसा है? क्या मैं ये इस तरह का हाथ रखकर आप लोगों से कहूँ, मेरे हाथ की रेखा देखकर मुझे बताइए, क्या इस हाथ की रेखा में कुछ लिखा है? यदि वो बात आप जान जाएं तो मैं अवश्य कहता हूं, परमेश्वर आपको अवश्य स्पर्श करेगा। मुझे प्रभु के वचन को जानने का अवसर मिला और वह वचन क्या है? वह वचन ये है कि मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना है। मेरे हाथ की रेखा में कुछ नहीं है। ना सोचें कि परमेश्वर के
वचन के विरुद्ध जाने के बारे में। यदि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हमेशा दुखी रहेंगे, कष्ट में रहेंगे, पीड़ा में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे और परमेश्वर के जो वरदान है उससे आप दूर रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, किसी भी तंत्र मंत्र या हाथ दिखाने वाले किसी भी ओझाओं के पास, पंडित के पास बिल्कुल मत जाना यदि आप सच्चे मसीह हैं, क्योंकि वो आपको आपकी समस्या से समाधान नहीं देगा, वो आपको और उसमें उलझाएगा। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, यदि परमेश्वर ने कहा है मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, मुझको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना, तो मेरे प्रियो मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप इस वादे पर अटल रहे, परमेश्वर की हजूरी में रहे, परमेश्वर के वचन में रहे, परमेश्वर के कलाम में रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का आपने हृदय से पालन किया, सोच समझ के पालन किया, ये नहीं कि आप चर्च भी आएं और प्रभु की उपस्थिति में भी ना रहें, इधर उधर घूमें चर्च में, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रभु की आशीष पालूंगा। नहीं, ये आप प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। जो पहली आज्ञा वो ये है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। जब आप मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, चैंपल में जाते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको अवश्य देगा, यदि उसकी इच्छा के अनुसार आप मांगेंगे। हाथ दिखाना और किसी भी तंत्र मंत्र वाले के पास जाना, ये बिल्कुल गलत है। यदि आप इसके विरोध में नहीं हुए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप परमेश्वर की हजूरी से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के स्वर्ग राज से अलग हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की हजूरी में यदि आपको रहना है, परमेश्वर का आप पर अनुग्रह हो, तो आप किसी को भी अपने हाथ मत दिखाओ, हाथ की रेखा मत दिखाओ। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप हाथ की रेखा को दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको अवश्य दंडित करेगा। क्या आप दंडित होना चाहते हैं? यदि नहीं तो आप इस बात पर गौर कीजिए, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भय विचार, मूर्ति पूजा, लंपटता, वासना, इन सब से दूर रहिए। और परमेश्वर ने जो कहा है, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूं, मुझको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना, तो परमेश्वर आपको अवश्य ही आशीष देगा, यदि आप इस वचन पर बने रहेंगे। इस वचन पर बने रहना बहुत ही आवश्यक है प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए प्रार्थना करें, आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को अनुभव करें, अपने जीवन में प्रभु की महिमा को करें, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के कार्य में बढ़े, प्रभु की उपस्थिति में बढ़े, प्रभु के प्रेम में बढ़े, प्रभु के अनुग्रह में बढ़े, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे कि अभी इस वचन के द्वारा किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने जो हमसे बातें की हैं कि हम किसी भी
तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, व्यय विचार, अनेक प्रकार के ओझाओं के पास जाना, पंडित को हाथ दिखाना, अपने हाथ की रेखा के बारे में जानना, ये सब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों को, और मुझे यह प्रज्ञा दे कि मैं और मेरे ये भाई बहन तेरे अनुग्रह में बढ़ें, तेरे अनुग्रह में बढ़कर जीवन को पाएं, अनंत जीवन को पाएं, अनंत जीवन को पाएं, और परमेश्वर की आराधना करते हुए अपने जीवन को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सके। प्रार्थना मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु।